एसआर के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रीवा लोकसभा सीट पर किसके सर पर चढ़ेगा इस बार सांसदी का ताज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ है विक्रम मिश्रा जी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लगता है इस बार लोकसभा की सीट रीवा में किसके पाले में अभी से दिखाई दे रही? क्या लगता है रुझान किधर जा रहा है, भाजपा की कांग्रेस? आज के डेट में तो अभी भाजपा को लग रही है। भाजपा की हाँ, आज के डेट में जहाँ देखने पे लग रही है भाजपा में जा रही है। भाजपा के लगभग 2 पंचवर्षीय सांसद रहे जनार्दन मिश्रा। क्या लगता है कितना विकास रहा उनके द्वारा? अब उनके विकास मैं क्या बताऊं, विकास तो आप खुद देख रहे हैं और जनता देख रही है। और मुझे लग रहा है बदलाव होगा। इस बार रीवा की टिकट बदलेगी। टिकट बदलेगी भाजपा से? भाजपा से बिल्कुल बदलेगी। कई नामों पर मंथन किया गया। गौरव तिवारी हो गए, एक युवा नेता हैं। उसके बाद केपी त्रिपाठी जी का नाम चला। उसके बाद महाराजा पुष्पराज सिंह, मनीषा पाठक जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी। इन नामों की चर्चाओं में क्या लगता है किस नाम के ऊपर दांव खेलना चाहिए और खेला जा सकता है? युवाओं के लिए या क्षेत्र के लिए कौन एक बेहतर सांसद बन के आएगा? प्रज्ञा त्रिपाठी का भी नाम बहुत दिन से चल रहा है और मुझे लग रहा है अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो जीत जाएंगे चुनाव। प्रज्ञा त्रिपाठी। और अगर केंद्रीय मंत्री चाहिए तो माननीय नारायण शुक्ला जी को टिकट देना चाहिए। रीवा की जनता प्रदेश स्तरीय नहीं केंद्र स्तरीय भी होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता का प्यार है उनके लिए। हाँ, बिल्कुल प्यार है और वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी उनको मंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अरे आप ये बताइए, उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दे दिया जाएगा। भाई ये बताइए, नारायण शुक्ला जी को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे और जनता भी चाहती है केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे तो रीवा में कितना विकास होगा आप बताइए। अभी जहां 1000 करोड़ आएगा पहले 10,000 करोड़ आएगा। रीवा में तो विकास संभव है और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी को लोकसभा लड़ाया जाए। ये लोगों का प्यार है कि राजेंद्र शुक्ला जी को बार बार खींचकर कभी विधायकी जिताएंगे तो कभी सांसदी के लिए सामने ला देते हैं। ये इन लोगों का विश्वास है, क्योंकि उनको पता है कि रीवा का विकास यहीं से होगा और यहीं से शुरुआत होगी रीवा के विकास की। तो चलिए अब शुरू करते हैं, कांग्रेस पे आते हैं। क्या लगता है कांग्रेस की आला कमान अभी जीतू पटवारी के हाथ में है या भाग दौड़ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? नहीं, यही कांग्रेस में यही तो कमी है जो चुनाव के बाद मंथन करती है। बीजेपी और कांग्रेस में बस यही अंतर रह गया है। अगर यही मंथन चुनाव से पहले हो जाता तो शायद है कुछ नतीजे अलग होते, बिल्कुल अलग होते। और जो सिद्धार्थ तिवारी जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ कि जो पुरानी गाड़ी है उसको बदलने की ज़रूरत है और कांग्रेस में बदलाव की बहुत ज़रूरत है, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब आप मानिए एक जो छोटा है चुनाव प्रभारी, उससे लेके आपके क्रेन तक सबको बदलने की ज़रूरत है। और एक कठिन निर्णय लेने में समस्याएं तो होती हैं, पर जब तक निर्णय नहीं लेगी कांग्रेस तब तक कुछ भी हासिल होने वाला है नहीं। 20-25 सीट 40 सीट आ भी जाएंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना भारतीय जनता पार्टी को। और जहां रीवा की बात है, रीवा में आप देख ही रहे हैं चुनाव में कितना भीतरघात हुआ। कांग्रेस को कांग्रेस ने हरा दिया। बिल्कुल, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कांग्रेस को नवीनीकरण की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हाल यही है कि एक को साधने के लिए कांग्रेस ने अच्छे अच्छे बेहतर नेताओं को खो दिया है। चाहे अब पुराने गुत्थे खोलने का मतलब नहीं है, लेकिन इशारे सब समझे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। क्या लगता है रीवा से किसके हाथ में एक जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की आनी चाहिए? मुझे आज के डेट में तो श्रीमान अभय मिश्रा जी को देनी चाहिए जिम्मेदारी। वजह क्या रही? जीत और उनपे वो भी है, कैपेबिलिटी है, एक क्या बोलते हैं आपको, पार्टी चलाने की। वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं एक, और पार्टी चलाने के एक नेतृत्व चाहिए जो उनपे है, हर क्षमता से भरपूर है। और लोकसभा में उनको आजमाना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस में कई नाम सामने आए, जिसमें पहले राजमण पटेल, जिनका नाम कहीं ना कहीं सिरमौर के चुनाव के दौरान भी उठा था कि उनके बेटे को चुनाव न देके राम गरीब आदिवासी को चुनाव दिया गया, उनके ऊपर भीतरघात का आरोप लगा। की राजनीति के बारे में बता दूं
लोकसभा के चुनाव की बात है, एक बार जीत जाना अलग बात है। अगर रीवा में जीतना है तो ब्राह्मण चेहरा ही देना पड़ेगा, और ब्राह्मण बड़ा चेहरा देना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे होंगे सिरमौर में देख लिए आप, तीसरे नंबर पे थे। इसलिए आपको रीवा की राजनीति अलग है, मध्य प्रदेश की राजनीति से आप मत जोड़िए। रीवा की राजनीति में अगर कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस से आने वाला है तो टक्कर तभी मिलेगी चुनाव में। अब बाकी आप जाति समीकरण भी देखेंगे तो रीवा में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है, तो अगर अभय मिश्रा जी को टिकट मिलता है तो वो चुनाव में टक्कर दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जीत भी सकते हैं। और आपने सिमरिया में देखा भी, सिमरिया में इतनी उनके साथ भी भीतरघात हुआ, और इतने भीतरघात के बाद वो चुनाव जीत गए। आप सोचिए, जहां बीजेपी के पूरे प्रदेश में लहर थी, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आई बीजेपी की, वहां से वो चुनाव जीत के आए हैं, तो उनको देना चाहिए नेतृत्व। इसमें कोई असमंजस होनी ही नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर। आप ये बताइए, आप पहले थे, अब आप फिर आपको वही दे देना चाहिए, किसी एक की जागीर नहीं होनी चाहिए। बीजेपी में ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी को बदल दिया गया, उनके कारण ही चुनाव जीती बीजेपी, लेकिन उनको बदल दिया गया। बीजेपी में कोई संशय असमंजस नहीं था, उन्हें बदलना था तो बदल दिया। कितने मंत्रियों को बदल दिया, कितने टिकटों को बदल दिया, जहां उनको बदलना है बदल दिया, कोई असमंजस नहीं है, ना कोई सिफारिश है, और यहाँ बदलना चाहिए। आप ये बताइए, जो पहले थे माननीय राजन शर्मा जी अध्यक्ष थे, अब चुनाव हारने के बाद उनको फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, आप अध्यक्ष बनिए कांग्रेस का। आप ये बताइए, कहीं दिख रहा है रोड मैप? मुझे सिमरिया अभी मैंने देखा है मैंने यूट्यूब में कि अभय मिश्रा जी मतलब संघर्षरत है, और आप बताइए रीवा जिला में कोई नेता हो जो उठा रहा हो मुद्दा, कांग्रेस का कोई मुद्दा उठा रहा हो, खुल के मुखर होके उठा रहा हो? भाई राजनीति में जब तक आप मुद्दे नहीं उठाओगे तब तक आपको जनता जानेगी ही नहीं। अभी आप देखिए, चुनाव अकेले हैं, मैंने उनका देखा, वो संघर्ष कर रहे हैं। अभी सुना कल भोपाल से आए और वो गए, जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में कांग्रेस जा कहाँ रही है बताइए ना? हार जीत तो ठीक है, हारने के बाद भी जनता को जाना चाहिए, प्रतिनिधियों को जाना चाहिए कि ठीक है भैया, मेरे से कमी रही होगी, आप इस बार मैं मेहनत करूंगा, हमारी कमियों को बताओ, जो हमसे हो सकेगा। हम सत्ता में तो है नहीं, जो हमसे हो सकेगा उसके बारे में हम करेंगे। लेकिन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। वहाँ ये लग रहा कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं मंडल अध्यक्ष बन जाऊं, मैं युवा अध्यक्ष बन जाऊं, बस ये मैं बन जाऊं, पार्टी रहे या ना रहे। जब पार्टी बनेगी, पार्टी की सरकार आएगी, तभी आपको तो मिलना है जो मिलना है, कोई भी लाभ। बाकी सत्ता नहीं रहेगी तो कोई लाभ नहीं मिलना है। ये वो हालत हो गई कि जब पानी आया तो मेढक फट से बाहर आ जाए। उछल कूद भी नहीं मचा रहे, वो पानी में ही है। सोच रहे उछलेंगे तो कहीं हमारा नुकसान नहीं हो जाए। हर व्यक्ति देखिए, जो भी है, हर व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक, बिजनेस से जुड़े होने के कारण वो पता है पार्टी से बस जुड़ के रखे हैं कि पार्टी आएगी, शायद किस्मत पलट जाए, और भाग्य के भरोसे, भाग्य में लिखा हो कि शायद आपको मेहनत करना पड़े। कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन बराबर करनी पड़ेगी, तो ही आपको सत्ता मिल सकती है। बाकी आप सपने मत देखिए, सपने देखने से आपको सत्ता नहीं मिल जाएगी। आप सोते रहिए, बोले हम तो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसे चुनाव कोई नहीं जीत सकता। 4 साल चुप रहे, उसके बाद जैसे ही टिकट की बारी आई तो लग गए फील्ड में। आप ये बताओ, संघर्ष करने का समय अब है, अभी 3-4 महीने बाद चुनाव है आपको। ठीक, बीजेपी को आप देखिए, चुनाव जीत गई है, फिर भी वो संघर्ष में लगी हुई है। जिसकी सत्ता केंद्र में भी है और आपके प्रदेश में भी है, वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए, हाँ, मुख्यमंत्री जी का कल दौरा है। ठीक, वो लगे हुए, अपने चुनाव की तैयारी बीजेपी कभी भी नहीं छोड़ रही है, कभी भी नहीं छोड़ रही। और वो जो योजनाएं ला रहे हैं, उस योजनाओं को वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं पहुंच रही तो कांग्रेस को जाना चाहिए। मैं कहता हूं बीजेपी की ही योजनाएं हैं। मैं कहता हूं कि आप अगर 10 लोगों का भी भला कर देंगे, आप अपने से करिए कि भैया नहीं हो रहा है, आप विरोध करिए। आप बताइए, एक भी अनशन प्रदर्शन हुआ हो जिसमें कोई जेल गया हो रीवा से, बताइए कोई जा रहा है? 4 लोग बैठेंगे। अब वहां समस्या जानते हैं क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस में यह है कि फलाना व्यक्ति जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं बुलाया गया, समझ गए? वो उस जाति का है इसलिए हम नहीं जाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। यहाँ एक तो अपना अपना है कि हम चलाएंगे, हम कांग्रेस के बॉस हैं, वो कहेगा मैं कांग्रेस का, वो कहेगा मैं कांग्रेस का बॉस। यूनिटी नहीं, एक बॉस होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, उसके अंतर्गत टीम वर्क में काम करना चाहिए। और जिस दिन कांग्रेस टीम वर्क में काम करेगी तो जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिटी न होने के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है हर चुनाव में।
अभी ये लोकसभा की चुनाव है, भले ये मार्क की जाए बैलेट पेपर में, लेकिन अगर एकता नहीं रही पूरी पार्टी में तो वहाँ पे ये हमेशा डगमगाएगी ही। नहीं, ये बताइए, बैलेट पेपर ईवीएम, ठीक, अब अभय मिश्रा जी चुनाव जीत गए, जीते। आप ये बताइए कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति बड़ा नेता गया हो प्रचार में तो बता दीजिए आप, गया कोई? अब वहां यह है कि ये लड़े अकेला, तो अकेले व्यक्ति लड़े, वो अपनी टीम लगाए, सब कुछ अपना लगाए, जो भी लगाना चाहिए पूरी ताकत लगा दिए, तब चुनाव जीते वो। अब बताइए, ओपिनियन पोल में भी आ रहा था बहुत वोटर्स चुनाव जीत रहे हैं, कितनी मेहनत किया होगा व्यक्ति ने कि तब भी चुनाव जीत गए, रिकाउंटिंग हुई, कुछ भी हुई, जीत गए ना चुनाव। तो ये आप मानिए उस व्यक्ति की अकेले की मेहनत है, मतलब उसकी टीम की मेहनत है, और अपने मैंने टीम मैनेजमेंट से उन्होंने क्या जीता चुनाव। बाकी लहर, आप बताइए, लाडली बहना का फायदा किसको मिला? बीजेपी को मिला कि नहीं मिला? उन्होंने वो ले आए, सबको मिला नहीं मिला, लेकिन उनको फायदा मिला। पर कांग्रेस के पास आज के डेट में कुछ भी नहीं भाई, बीजेपी जो नहीं कर रही आप उसको दिखाइए। बाकी अब घर में बैठे हो, सोचो सो रहे हैं हम, शायद सत्ता हमारे हाथ में लगे। आप यहीं देख लो, वो लड़े चुनाव, जीत गए। कोई बड़ा नेता आप देख लीजिए, कोई बधाई देने गया हो, रीवा की बात करिए आप, कोई नहीं गया। फेसबुक में बधाई देने में लोग शर्मा रहे हैं, कतरा रहे हैं भाई, क्यों? जीत गया, मैं कहता हूँ जीत गया। आपके कांग्रेस का दिया तो जल रहा है रीवा में, है, आप उसी व्यक्ति को नेता मान लो। और यहाँ रीवा में सबसे बड़ी समस्या है कि हम बॉस हैं, हम किसी को नेता नहीं मानने वाले। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, तो कोई चुनाव आप लहर मानेंगे? ये बताइए, उनका मैनेजमेंट नहीं हो, चुनाव जीत गए ना, किसी भी तरह चुनाव जीत गए कि नहीं जीत गए? ना तो उनकी शासन सत्ता थी, ना केंद्र में थी, ना तो विधानसभा आपके यहाँ सब बीजेपी थी, सब अधिकारी भी बीजेपी के थे, उसके बावजूद वो चुनाव जीत गए। तो आप मान सकते हो चुनाव तो जीता जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है, और वो बीजेपी में दिखता है। और मेन सवाल है कि विपक्ष होता है सवाल करने के लिए। रीवा का विपक्ष सबसे कमजोर विपक्ष है, ना सवाल उठाता है, ना आवाज उठाता है, और ना ही सवाल करना सीखा। आज चुनाव हुआ, कल से सब अपने काम में चले गए। नहीं, आप ये बताइए कि बीजेपी ने यहाँ टिकट बदल दिया आपके त्योंथर में, मैं कहता हूं अंदर से व्यक्ति नाराज भी हो, लेकिन पूरे चुनाव में साथ में था, श्यामलाल द्विवेदी चुनाव में साथ में थे, तिवारी लाल जी थे, अनिल तिवारी जी थे, मतलब हर व्यक्ति चुनाव में साथ था। मतलब जनता को यह नहीं होना चाहिए कि इनके अंदर क्या है, मलाल है, गड़बड़ है। भाई दुख तो होगा, किसी का टिकट कटेगा, उसको दुख होना वाजिब है, लाजमी भी है, क्योंकि मेहनत जो करेगा वो हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं भी विधायक बनूं। लेकिन बीजेपी में आप देख लीजिए, पूरे इस चुनाव में कोई व्यक्ति अलग हुआ हो, कोई हुआ? मंत्री यहां नहीं बनाया गया किसी को, कोई व्यक्ति अलग हुआ? आप बताइए, कोई व्यक्ति का स्टेटमेंट आया? नहीं आया। तो ये बीजेपी के चुनाव जीतने की सबसे बड़ी पॉलिसी है और सबसे बड़ी काबिलियत है कि नेतृत्व उसका बहुत मजबूत है, और जिसका नेतृत्व मजबूत होगा चुनाव वही जीतेगा। तो रीवा से अभी जो लहर की बात की जा रही है, ओपिनियन पोल की बात की जा रही है, रीवा में अभी भी लोकसभा सीट भाजपा के पाले में है। मुद्दा सिर्फ इतना है, और लोकसभा सीट का कैंडिडेट चेंज किया जाए, क्योंकि सांसद जी जो हमारे थे उनको काम करना चाहिए था, मेरा जहां मानना है। मुझे जो प्रदेश की है, केंद्र की योजनाएं हैं, कुछ अलग से ले आके करना चाहिए, क्योंकि हमारे 10 साल के सांसद और अनुभवी सांसद हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको ले आना चाहिए, कोई बढ़िया सा पैसा ले आके, यहाँ फंड ले आके रीवा जिले में जहां उनको अच्छा लगता वहां करना चाहिए था। अब सांसद फंड के अलावा वो क्यों नहीं ले आ सकते? हमारे सांसद जी में क्या कमी है? वो नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? प्रधानमंत्री जी से वो मिलते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से वो मिलते हैं, कुछ बड़ी योजनाएं लाना चाहिए। जैसे आप देखिए शुक्ला जी को हमारे देख लीजिए, मैं बात करूंगा, मैं त्योंथर से हूं, हमारे श्यामलाल द्विवेदी थे विधायक, बहुत पैसा लाए, विधायक होने के बावजूद बहुत पैसा लाए त्योंथर में, और बहुत योजनाएं चल रही हैं। तो ऐसे ही इनको हमारे सांसद जी को लाना चाहिए। और मुझे ज़्यादा अब या कि मीडिया में नहीं आया, मुझे ज़्यादा जानकारी मुझे ये नहीं है कि सांसद जी को इतनी बड़ी योजनाएं सांसद जी यहाँ दे दिए। शुक्ला जी को तो है योजनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सांसद जी की योजनाएं मुझे नहीं लगती है। अब मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, पर मुझे बड़ी योजनाएं नहीं लगती कि वो ले आए हैं रीवा के लिए। और रीवा की जनता देखिए, कहे या ना कहे, उनसे पर्सनली नाखुश है, बीजेपी से तो कोई नाखुश नहीं है। बीजेपी को तो सीट आनी है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि मोदी जी की लहर है, और लहर में किसी को भी टिकट दे दे बीजेपी
वो चुनाव जीत जाएगा, ये आप मान के चलिए। और राम मंदिर है, उनके पास राम मंदिर है, धारा 370 है, 3 तलाक है, और उनको क्या चाहिए आप बताइए ना। अभी साथ में चोगा भी हटवाने की बात की गई तो हाँ, अब भाई इसमें क्या हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि दोनों का हटना है, हटना दोनों का है ना। अब यहाँ यही हो जाएगा कि भैया तू उसको हटवा दे, वो कहेगा उसको हटवा दे, ये भी एक युद्ध स्तर है। तो इस हिंदू वाले तो यही मानेंगे कि हमारे लिए योजना है ये, कि भैया बाजा मंदिर का तो नहीं हटने वाला। आप बताइए, आप जहां लोगों से मिला हूं मैं, लोग ये कहते हैं कि हमारा तो बाजा नहीं हटना, बाजा हटेगा तो भाई हमारे भाईजान लोगों को हटने वाला है, समझ गए। तो इस योजना से जनता खुश है, और जनता मीडिया देखती है, न्यूज देखती है जनता। धरातल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है आजकल। आज तक हम न्यूज में देखिए, न्यूज परोसा जा रहा है और जनता उसका प्रसाद ग्रहण कर रही है। आप बताइए सच्ची पत्रकारिता है कहीं? आजकल मीडिया में आप जो चाहो वही छप रहा है, और इससे जनता को क्या दिख रहा है कि भैया हमको इतने घर दिए मोदी जी, तो भाई मोदी जी तो दे ही रहे हैं। आप देखिए आवास योजना, जिसको घर मिल गया वोट किसको देगा? जिसको गल्ला मिल रहा है वो किसको देगा? अब जिसका इलाज हो गया, भाई बीजेपी की योजना है, तो आप देखिए आयुष्मान कार्ड में मैं कहता हूं कि हमारा नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, जिसका इलाज हो रहा है वो तो उनको ही वोट देगा कि नहीं देगा? आयुष्मान हो गया, और आपका ये लाडली बहना योजना है, भैया 1250 आ रही, जिसके खाते में वोट किसको देगी? नहीं तो आप ओपिनियन पोल क्या कह रहा था मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल कह रहा था कि यहाँ कांग्रेस सरकार पूरी बहुमत से आ रही है, बीजेपी 100 पार नहीं हो रही है। उसके बावजूद देखिए बीजेपी 150 160 पहुंच गई। तो लाडली बहन योजनाएं हैं बीजेपी के पास। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हम जल्द ही आपको इसकी अगली अपडेट देंगे, साथ में चर्चा करेंगे ये कैंडिडेटों को लेके एक बार फिर से, कौन बेहतर है। टॉप 3 कैंडिडेटों पे चर्चा होगी अगले बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।